ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 4:50 हो रहे हैं और वक्त है महादंगल का। महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या कांग्रेस के लिए देश बड़ा या फिर अपने खालिस राजनीति? क्या कांग्रेस पार्टी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी करेगी? क्या इस देश में मोदी को घेरने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दों का इतना अकाल पड़ गया है कि वो गिरी हुई निम्नतम नग्नता की राजनीति पर उतर आई है? क्या भारत मंडपम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हमारे लिए, हमारे और आपके लिए, हम सब के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है? जब पूरी दुनिया एआई के बेहतर भविष्य को लेकर भारत के नेतृत्व में आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, जब विश्व के तकरीबन 110 देशों के प्रतिनिधि भारत मंडपम में भविष्य के भारत की ताकत का एहसास कर रहे हैं, उस समय इतनी गिरी हुई हरकत। आज दिल्ली स्थित भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। 15-20 यूथ कांग्रेस के सदस्य पहुंच गए और अपनी टी शर्ट उतारकर नारेबाजी शुरू कर दी। पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड की नारेबाजी की गई। यह सब तब हुआ जब दुनिया भर के डेलीगेट्स एआई समिट में मौजूद थे। सब देख रहे थे कि राजनीति के लिए किस तरह का तमाशा यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया है। दुनिया दावा कर रही है कि ग्लोबल एआई समिट के जरिए जो भारत ने कर दिखाया है वो कोई और नहीं कर सका। दुनिया भारत की नजरों से एआई की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कर रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत मंडपम में नंगा नाच कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इसे जायज ठहराने में लग गई है। कांग्रेस का तर्क है कि बेरोजगारी को लेकर देश के युवाओं में गुस्सा है, ट्रेड डील को लेकर नाराजगी है। हमने युवाओं की आवाज उठाई क्योंकि यह सरकार से सवाल पूछने की सियासत है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और कांग्रेस का यह भी कहना है कि सरकार को उसकी जिम्मेदारी ध्यान दिलाना ही हमारा काम है। आप जिम्मेदारी याद दिलाएं, बिल्कुल याद दिलाएं। विपक्ष की भूमिका भी यही है, लेकिन जब दुनिया के सामने हंगामा और अपनी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो तो उसे जिम्मेदारी नहीं, देश की छवि खराब करने, देश की छवि धूमिल करने, राष्ट्रीय शर्म का विषय बन जाने की कोशिश ही कहा जाएगा। जिस मंच से दुनिया भर के दिग्गज भारत की सराहना कर रहे हैं, वहां से देश की नीतियों पर सवाल उठाना देशभक्ति नहीं हो सकता। यह शुद्ध राजनीतिक एजेंडा है। यह चिंता और यह गुस्सा किसी एक दिन का नहीं, पूरे देश का है। इसीलिए महादंगल में इन तस्वीरों के साथ आज ये सवाल पूछना जरूरी है कांग्रेस पार्टी से, क्या कांग्रेस के लिए राजनीति देश हित से ज्यादा बड़ी है? क्या भारत को बदनाम करना कांग्रेस अपनी शान समझती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पीएम मोदी के विरोध में देश विरोधी बनती जा रही है कांग्रेस? उसके पास मुद्दों का अकाल है, मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले इस मुद्दे पर हो रही जुबानी जंग सुनिए। भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है, उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम पे करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। देश की इमेज इससे खराब नहीं होती। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये सच्चाई है कि आज हमारा हक है, डेमोक्रेसी हमारा राइट है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी गिरते गिरते इतनी गिर चुकी है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा लगातार भारत की छवि खराब करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज़ में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए। ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है,
हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। कांग्रेस के लिए मेरे पास केवल 3 शब्द हैं: टॉपलेस, ब्रेनलेस, शेमलेस। कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडिया पार्टी है। राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने इंडिया की एआई समिट के अंदर दाखिला करा और आपत्तिजनक नारे लगाए। ऐसा काम कोई वही पार्टी कर सकती है जिसकी नीति और नीयत देश विरोधी है। भारत मंडपम से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, इसको अपोजिशन नहीं, फ्रस्ट्रेशन की परिधि को पार करना कहा जाएगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनु पासवान जी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। मलूक नागर जी, महासचिव आरएलडी के हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं। सोमनाथ भारती जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और अमनदीप जी एआई इंजीनियर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तो डॉक्टर अनु पासवान जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगी, और आप पहली बार मेरे शो में आ रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय शर्म का विषय लेकर डॉक्टर अनु पासवान जी, इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या हो सकती है? भारत मंडपम जिस पर दुनिया भर की निगाह है, वहां पर जाकर इस तरह का नंगा प्रदर्शन, कपड़े उतारकर दुनिया भर के देशों के बीच में, ये हम न्यू इंडिया दिखाना चाहते हैं दुनिया को? अनु पासवान जी, सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। चित्रा जी, ये तो आपको और हमको निर्णय लेना है ना कि भारत की बेइज्जती इसमें है कि हम अपने ही देश में अपने ही लोगों को जगाने के लिए हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, या भारत की बेइज्जती इसमें है कि हमारे भारत की बेइज्जती है? ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। डॉक्टर अनु पासवान जी, आपको जो भी समझ में आ रहा हो, इसमें तो आपको अनु पासवान जी को चुल्लू भर पानी में सोचना चाहिए डूबने के लिए। अनु पासवान जी, गलत का विरोध करना सीखिए, गलत का विरोध करना सीखिए। देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। दुनिया भर के मुल्कों के सामने अपने देश की फजीहत करवाना, क्या कांग्रेस पार्टी के इतने बुरे दिन आ गए हैं? मोदी का विरोध करते करते क्या आप लोगों को ये दिन देखना पड़ेगा कि जब दुनिया भर के मुल्क भारत की सराहना कर रहे हैं एआई के रूप में, तो कांग्रेस ने अपना एआई एंटी इंडिया एस्टैब्लिश कर लिया है, जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर से? अनु पासवान जी, बिल्कुल ये भारत की बेइज्जती है, ये बिल्कुल भारत की बेइज्जती है। ये शर्म का विषय होना चाहिए आप जैसे लोगों के लिए। ये बिल्कुल भारत की बेइज्जती है और इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने इस तरह से देश का मखौल उड़ाया है, उन तमाम कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चित्रा जी, एक मिनट, आप प्रश्न पूछते जाइए, मुझे जवाब भी देने। नहीं, जवाब आप दीजिए, लेकिन गलत बातों का आंसर लेने के लिए नहीं बैठी हूं मैं यहाँ पर। अनु पासवान जी, आप जवाब दीजिए। आप अर्धनग्न प्रदर्शन को जायज बता रही हैं? आप बता रही हैं दुनिया के सामने नंगा होकर इस तरह का प्रदर्शन ये जायज होता है? अनु पासवान जी, कांग्रेस पार्टी के ये दिन आ गए हैं। सिर्फ 3 राज्यों में आपकी सरकार है, बाकी राज्यों में आप पिछलग्गू पार्टी हैं। आपको बीजेपी से इस तरह से लड़ना है, देश को शर्मसार करके? इससे पहले दक्षिण कोरिया में, पेरिस में, क्या इन जगहों पे नहीं हुआ? इससे भारत की रणनीति या भारत की छवि क्या, कौन सी बनी? दूसरी चीज, अरे तो राष्ट्रीय पार्टी ने भी ठेका ले लिया है क्या? हटा देना क्या? देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी ने अब ये ठेका ले लिया है कि देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बदनाम किया जाएगा? अनु पासवान जी, चाइना के मार्केटों में बिक रही है, क्या ये भारत की बेइज्जती नहीं थी? आप मुझे बताइए, ट्रेड डील में जिस तरीके से भारत के किसानों को, अरे ट्रेड डील के लिए जाते ना, पश्चिम बंगाल में हो रहा है चुनाव, जनता को बता दें कि ट्रेड डील पर बीजेपी ने क्या किया। यूपी में चुनाव हो रहा है, जाकर जनता को बता दें कि बीजेपी ने क्या किया। ये भारत मंडपम कोई प्रदर्शन की जगह है? क्या इसमें भारत की बेइज्जती नहीं? बिल्कुल भारत की बेइज्जती है। ये बिल्कुल देश के लिए शर्मसार करने वाला विषय है। अरे भाई, आप या तो आप खुद ही निर्णय ले लीजिए, या तो आप मुझसे बात कर लीजिए। नहीं, मुझसे क्या बात कर लीजिए? आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? और यूपी बिहार में एक कहावत है थेथरई की, कि एक तो गलत काम करे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। मैं तो हैरान हूँ, आज कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम दूसरे कार्यकर्ताओं को, प्रवक्ताओं को दरकिनार करके आप जैसे नए प्रवक्ताओं को भेज दिया है, क्योंकि जवाब देते तो नहीं बनेगा ना। ये बिल्कुल राष्ट्रीय शर्म का विषय है। अब मैं बीजेपी के पास जाना चाहूंगी। प्रदीप भंडारी जी, आपकी LIU क्या कर रही थी
कोई भी आम व्यक्ति बिना आईडी कार्ड के प्रवेश नहीं पा सकता है। यहां पर इतनी बड़ी तादाद में कपड़े उतारकर ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर पहुंचे कैसे? इनको देश की बेइज्जती करने का हक क्यों दिया गया? प्रदीप भंडारी जी, सरकार सवाल से भी है, इनकी एंट्री इतनी आसानी से कैसे हो गई? प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, इसके ऊपर एक जांच जो है वो जांच का विषय है और जांच से पता लगाया जाएगा कि अपने आप को स्टूडेंट्स बता के यूथ कांग्रेस के वर्कर्स ने सुनियोजित तरीके से हिंदुस्तान का अपमान करने की जो ये साजिश रची है, इसकी पूरी जांच होगी। पर बड़ी बात यहाँ पे क्या है चित्रा जी, मैं भाजपा का प्रवक्ता, आप इतनी प्रतिष्ठित न्यूज एंकर, सब हम बाद में हैं, हम देश के नागरिक हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी का मंच था? नहीं। क्या वो राजनीतिक मंच था? नहीं। वो एक ग्लोबल एआई समिट थी और दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट भारत ने करी है। 3 लाख से ज्यादा युवा पहुंचे जहां हजार पहुंचते थे और ये दुनिया के हर मुल्क के लोग स्वीकार रहे। अगर हमारी सरकार नहीं होती और मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती, कैसे प्रदीप भंडारी जी करते, आपकी सरकार है, विरोध नहीं करता। इतनी ताकतवर सरकार है प्रदीप भंडारी जी। इसी दिल्ली में हम सब ने G20 का भी भव्य और बड़ा आयोजन देखा। प्रदीप भंडारी जी, इतनी बड़ी चूक सरकार से कैसे हो गई? आपका लोकल इंटेलिजेंस यूनिट प्रदीप भंडारी जी क्या कर रहा था जिसने पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया? उन कार्यकर्ताओं को भीतर जाने का मौका दिया गया। चित्रा जी, वो कार्यकर्ता अपने आप को देश के नागरिक के रूप में स्थापित कर रहे थे। अब कांग्रेस का वर्कर अगर अंदर चले जाएगा और आधा नंगा हो जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कांग्रेस का मेल कार्यकर्ता आता है आपके शो के ऊपर और उसके बाद वो कांग्रेस का मेल प्रवक्ता अपनी शर्ट को उतार जाए और बनियान में हो जाए, उसके लिए आपके लिए और आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को थोड़ी हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन है। ऑपरेशन सिंदूर होता है, जाके बोलता है हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, प्रूफ की बात करती है, वर्ल्ड एआई समिट होती है जिसमें पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। सिर्फ चीन को दिक्कत है और कांग्रेसियों को दिक्कत है, तो ये के शर्टलेस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये किस हद तक कांग्रेस पार्टी ने राजनीति करी है? तो देश विरोधी अर्बन नक्सली काम है जो कांग्रेस पार्टी ने करा है। आज अगर कांग्रेस पार्टी, और ये सब काम सिर्फ कांग्रेस के वर्कर्स ने नहीं करी, ये राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि यही व्यक्ति राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में था और वहां पे युवाओं ने इस बात को रियलाइज किया और इसलिए युवाओं ने उस कांग्रेस के वर्कर्स को जाके पकड़ा और बोला कि तुमने देश का शर्मसार किया है। यहाँ पे कांग्रेस के वर्कर को गधेड़ा जा रहा है वहां के एआई यूथ द्वारा। तो आज कांग्रेस ने देश का नहीं, युवा का अपनी अर्बन नक्सली सोच को बताया। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। 70 साल की राजनीति में वहां पर मौजूद लोगों ने जब देखा कि ये कार्यकर्ता किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं भारत मंडपम में जाकर, तो वहां पर जो आम नागरिक थे उनकी ओर से इनको भगाया गया है। आप जरा सोचिए इनके क्या दिन आ गए हैं। भारत मंडपम जैसी जगह, दुनिया के तमाम देशों से आए हुए प्रतिनिधि, बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओज, वहां पर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। आशुतोष वर्मा जी, पहले टिप्पणी समाजवादी पार्टी की इन तस्वीरों पर। धन्यवाद चित्रा जी। चित्रा जी, मुझे लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अगर आपको विरोध भी करना है तो विरोध का तरीका बदलना पड़ेगा जिससे ये पूरे देश की आवाज़ बन सके। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी 2010 में कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था और 2010 में कॉमनवेल्थ गेम के ठीक पहले जंतर मंतर में एंटी कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रंट के नाम पे एक धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। पूरा कॉमनवेल्थ गेम्स ख़त्म हुआ और गेम्स जिस दिन ख़त्म हुए उसी के अगले दिन, मतलब 22 अक्टूबर 2010 को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दिल्ली में कोहराम मचा दिया था, वाटर कैनन चले थे, लेकिन प्रोग्राम ठीक से हुआ था। मुझे लगता है कि भारतीय यूथ कांग्रेस को और कांग्रेस को अपने प्रदर्शन का तरीका ठीक करना चाहिए। इससे न केवल कार्यक्रम की परेशानी होती है लेकिन एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। चाहे कुछ भी हो, ये बात मैं मानता हूँ, हम सब पहले भारतवासी हैं, उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो सकते हैं। मुझे लगता है इसका तरीका और भी सुदृढ़ हो सकता था जिसमें अपोजिशन की आवाज़ और तरीके से आ सकती थी। अपोजिशन को अपनी आवाज़ मजबूती से उठाना चाहिए। पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार तो कांग्रेस पार्टी को देश ने ज्यादा सांसद भी दिए हैं कि वो ज्यादा मजबूती से अपनी आवाज को बुलंद करे, लेकिन आवाज को बुलंद करने का यह कतई मतलब नहीं होगा कि जो देश का कार्यक्रम है उसमें जाकर आप इस तरह का ओछा प्रदर्शन करें। अब मलूक नागर जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन सवाल तो सरकार से भी पूछे जाएंगे ना मलूक नागर साहब, एंट्री कैसे मिल गई? आम नागरिक नहीं जा सकता बिना आई कार्ड के, बिना जांच पड़ताल के। अगर ये लोग साजिश कर रहे थे दिल्ली में बैठकर
बाकायदा प्लानिंग तैयार कर रहे थे कि जाकर इस तरह का नंगा नाच, नंगा प्रदर्शन वहां पर किया जाएगा। टी शर्ट भी बाकायदा इसके लिए बनवाई गई। तो ये तो सीधे सीधे नाकामी है ना मलूक नागर साहब। क्यों नहीं रोका गया इन लोगों को? ये कैसे पहुंच गए? इनकी एंट्री कैसे हो गई भीतर? मलूक नागर जी देखिए चित्रा जी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि देश के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र और इतने नीचे स्तर पे जाके कांग्रेस ऐसा काम करेगी। फिर भी हम आपके टेलीविजन पे मानते हैं कहीं ना कहीं चूक जरूर रही है, जो वो कपड़े उतार करके अंदर जा रहे थे। चित्रा जी, हमने माना कि ये लोग पूरी तरह 3 बार देश की सरकार से अलग रहे, ये टूट गए, हार गए, चूर चूर हो गए और पूरे देश स्तर पे जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है वो बिखर गया और वो किसी भी एक भी प्रदेश में इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ पाए और वो हार गए। और ये लोग बीजेपी की खिलाफत करते करते, एनडीए की खिलाफत करते करते, मोदी की खिलाफत करते करते यहाँ तक उतर आएंगे कि देश की खिलाफत करेंगे। पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जाएं और अगर ये इको हो रहा, चित्रा ठीक कराना। हाँ। और अगर मान लो ये उठा करके आज पूरे वर्ल्ड में जब ऐसी स्थिति में हम हैं कि पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है और एआई समिट हो रहा है, पूरे विश्व के ताकतवर लोग यहाँ आ रहे हैं और ये ऐसे कृत्य पाएंगे जिससे देश की बदनामी हो और फिर ये प्रश्न उठाते हैं कि देश के लिए खतरा नहीं है। कांग्रेस के लोग ऐसे, इनका संसदीय मंत्री देश की संसद में ऐसे बयान देते हैं, फिर ये प्रश्न उठाते हैं, फिर इन्हें दिक्कत होते हैं। चित्रा जी, जिस एआई को लेकर बार बार चर्चा हो रही है, उसी एआई को अगर कांग्रेस के एआई में कन्वर्ट करें तो क्या ये एंटी इंडिया नहीं कहा जाएगा, जो आरोप लग रहे हैं मलूक नागर साहब? लेकिन जल्दी से, इसके पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं, यहाँ पर जो भारत की ताकत है इस एआई समिट के जरिए दुनिया भर में जा रहा है, दुनिया देख रही है। आज भी कार्यक्रम चल रहा है, कल भी चलेगा। यहाँ पर 644 एआई टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की गई है। 41 अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनियों के सीईओज यहाँ पर शामिल हुए। 3 लाख के करीब विजिटर्स यहाँ पर पहुंचे। आपको बताते चले, अलग अलग देशों से 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ने यहाँ पर भाग लिया। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, भारत एआई मिशन के लिए 5 वर्षों में 10,300 करोड़ से अधिक का बजट आवंटित कर रहा है और 38,000 जीपीयू तैनात किए जा रहे हैं। भारत के टेक और एआई इकोसिस्टम में लगभग 60 लाख लोग रोजगार पा रहे हैं। अब जिस रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरती है कांग्रेस, एआई के जरिए कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने का वक्त था, लेकिन देश को इन तस्वीरों ने शर्मसार किया है। मलूक नागर जी, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। मलूक नागर जी। हाँ जी, चित्रा जी 5 साल दिल्ली यूथ कांग्रेस चलाई है हम लोगों ने। हम जानते हैं कि आदेश कहां से आता है, तो ये आदेश माननीय अध्यक्ष या राहुल गांधी जी की तरफ से गया और ये शर्मसार करने वाला आदेश था। कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी पर युवाओं में गुस्सा है, ट्रेड डील को लेकर नाराजगी है, इसलिए युवाओं की आवाज उठाने के लिए पहुंच गए ये कार्यकर्ता। अरे अगर युवाओं में, जहां तक ट्रेड डील की बात है, भी साइन नहीं हुई है, एंट्री में एग्रीमेंट हुआ है, फाइनल साइन तो होने दो। उससे पहले ही तुम्हें अगाज आ गया, तुम भगवान हो गए, तुम्हें ऊपर से आदेश आ गया, भगवान ने तुम्हें बता दिया कि खराब होने जा रही है। पहले एग्रीमेंट साइन तो होने दो। और जहां तक बात बेरोजगारी की है, जो प्लेटफॉर्म मिलते हैं, संसद मिलती है, संसद तुम चलने नहीं देते, संसद में तुम्हारे बस की बहस करना नहीं है। एलओपी रोज कहते हैं प्रधानमंत्री को बुलाओ, जब वो आते हैं प्रधानमंत्री, तुम संसद छोड़ के भाग जाते हो। तुम्हें संसद में बहस बस की नहीं, किसी प्लेटफॉर्म पे बस की नहीं। तुम ऐसे ही काम करोगे, विदेश में जाके देश की खिलाफत, पाकिस्तान हिंदुस्तान के समय में ऐसे प्रश्न पूछोगे, देश की खिलाफत। आज एआई पूरे वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा, वहां जाके नंगे होकर के तुम कमीज उतार करके जाके कर रहे हो, ऐसे कृत्य पर उतर आए हो। अभी आबादी के हिसाब से 8.5% एरिया पे तुम्हारी सरकार है, ऐसा ही रहा तो 0 हो जाओगे। सोमनाथ भारती जी, समझ लो। अभी भी कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी की टिप्पणी। सोमनाथ भारती जी। चित्रा जी, आप बड़े फोर्सफुल तरीके से अपना शो करती हैं, बड़ा आनंद आता है। देखिए, अपने मित्र बोल रहे थे अभी, मलूक नागर साहब की ट्रेड डील का फाइनली नहीं हुआ तो हम लोग क्या अपोज कर रहे हैं। तो भाई, अब शुरुआत तो भाजपा ने करी ना, जब उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया। अब आते हो मुद्दे पे। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने आज ये प्रोटेस्ट करने का एक तरीका चुना है, वो बहुत ही निंदनीय है। वो राष्ट्रीय शर्म की बात है, मैं आपकी बात से राजी हूँ। लेकिन दूसरी बात देखें,
इसका ये क्यों हुआ और किस कारण से हुआ, किसके कहने पे हुआ, मैं आपके सामने ये आपके जरिए देश को बताना चाहता हूं। गलगोटिया वाला सीन आपको याद होगा कि पूरे देश को एम्बैरेस किया, कि किस प्रकार से मिसरिप्रेजेंटेशन किया, किस प्रकार से एक क्रेडिबिलिटी इशू क्रिएट हो गई, पूरे इवेंट को डिस्क्रेडिट कर दिया गलगोटिया वाले इशू ने। दूसरा आपने देखा होगा सैम ऑल्टमैन जो को फाउंडर है ओपन एआई के, उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया किस प्रकार से जबरदस्ती उनका हाथ उठाया माननीय मोदी जी ने। वो एक वायरल हुआ और पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर डिप्लोमेसी और ऑप्टिक्स में दोनों में मुश्किल रही। तीसरा आप देखें क्या है, ये एआई समिट, वर्ल्ड ओवर से लोग आए हैं, कैशलेस नहीं है, वहां कैश लाओ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये है आपका इंटरनेशनल रेपुटेशन। आपने लंबी लंबी लाइनें लगी, घंटों लोगों को लगे अंदर जाने में। यह है आपका इंटरनेशनल रेपुटेशन। वीआईपी मूवमेंट्स के लिए एक जगह बनाने के लिए जैसे माननीय मोदी जी आए तो पूरे पेविलियन को खाली करा दिया गया, सबको भगा दिया गया वहां से। उस भागम भाग में एक इनोवेटर का इनोवेशन भी चोरी कर लिया गया। यह है इंटरनेशनल रेपुटेशन। मोदी जी ने तो नहीं कहा होगा ना कि पूरा पेविलियन खाली करा दीजिए। मोदी जी की सुरक्षा में तैनात जो लोग होते हैं वो खाली कराते हैं। अब इसके लिए नरेंद्र मोदी तो नहीं जिम्मेदार हो गए ना, लेकिन इन तस्वीरों के लिए क्या कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं तय की जाएगी? सोमनाथ भारती जी, तमाम कमियां हो सकती हैं, लेकिन अगर एक सही दिशा में एआई जिसको लेकर अपार संभावनाएं हैं उसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है तो हम इस गिरी हुई हरकत पर आमादा हो जाएंगे। लगातार इसकी आलोचना की जा रही है और ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है सोमनाथ भारती जी, ये देश का कार्यक्रम है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। वो कार्यक्रम अपना बीजेपी दफ्तर में करती है, उसके दफ्तर के बाहर जाइए और भीतर कीजिए प्रदर्शन जहां पर आपका मन करे, लेकिन भारत मंडपम देश की धरोहर है और वहां पर जाकर इस तरह के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सोमनाथ भारती जी, देखिए जिस प्रकार से वीआईपी लोगों ने कैंसिल किया अपने वहां के इवेंट्स को, कीनोट एड्रेसेस को, पहले बिल गेट्स को बुला लिया, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पहले बिल गेट्स को बुला लिया, सबसे ऊपर देश है, वीडियो फाइल के लिए पूरे देश में देश के खिलाफ काम कर रहा है, देशद्रोही का काम उसको बुलाया, फिर उन्हें विड्रॉ कर लिया। जेनसेन हुआंग ने अपना इवेंट कैंसिल कर दिया। किस प्रकार से वहां पे, मतलब मैं तो देख के हैरान हूं, इतने बड़े इवेंट में जितने एआई के इन्वेंटर्स हैं उनके फोटो लगने चाहिए थे, हर जगह मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। अरे भाई सैम ऑल्टमैन का फोटो लगाओ ना। अरे सोमनाथ भारती जी, आप लोगों को शोभा देता है, ये क्या कहना? चुनाव के दौरान या उसके ठीक पहले हम सब जानते हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा हर जगह चमक रहा था। अब देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर कार्यक्रम हो रहा है तो मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं आता हो, देश ने उनको तीसरी बार चुनकर प्रधानमंत्री बना दिया है और उनके नेतृत्व में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है भारत। ये चीजें क्या बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? सोमनाथ भारती जी, मुद्दों पर अगर आप रोजगार के मुद्दे पर घेरिए समझ में आता है, अगर महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरिए समझ में आता है, इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा हो एआई को लेकर, वहां पर जाकर इस तरह का नंगाई भरा प्रदर्शन और फिर हम कुतर्क करके इसको जायज बताने की कोशिश करेंगे। सोमनाथ भारती जी, इंसिडेंट्स के जरिए चित्रा मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है तो मोदी जी का चेहरा क्यों चमकाया जा रहा है? और उनके नेतृत्व में ही कार्यक्रम हो रहा है, दुनिया आके मैक्रो आकर इतनी तारीफ कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों के सीईओ तारीफ कर रहे हैं और हमारे वहां विपक्षी दल मखौल उड़ा रहे हैं। यही तो फर्क है ना सोमनाथ भारती जी, जिसके हाथ में देश की जनता ने कमान सौंपी है वो अपना काम कर रहा है और बाकी लोग मखौलबाजी में लगे हुए हैं। माने चित्रा जी, जितनी बेइज्जती भाजपा देश की करा रही थी उसी से बचाने के लिए तो राहुल जी ने भेजा। हाँ, राहुल जी ने भेजा। आपको भी लग रहा है जो बीजेपी कह रही है कि राहुल जी ने भेजा वो बिल्कुल सही किया? हाँ, सोमनाथ भारती जी भी बोल रहे हैं राहुल जी ने भेजा। तुम्हें मार दिया। ठीक है अमनदीप जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। प्रदीप भंडारी जी जल्दी से जवाब देंगे। अमनदीप जी, मैं फौरन आ रही हूँ, बोलिए प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, हाँ देखिए चित्रा जी, इनकी दिक्कत क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी एआई समिट हिंदुस्तान के अंदर हुई है। इनको ये थी कि चीन में हो जाए, कोई दूसरे मुल्क में हो जाए जहां से इनकी फंडिंग आती है। दूसरी एआई समिट में कितने लोग आते हैं चित्रा जी? 100, 200, 1000, 1500। हिंदुस्तान की एआई समिट में 2 लाख से ज्यादा युवा वहां पे आए, इसलिए इनको दिक्कत है। ये सैम ऑल्टमैन की बात कर रहे हैं, ये अभी 15-20 मिनट पहले की खबर है। सैम ऑल्टमैन जाके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वन ऑन मीट कहते हैं और कहते हैं कि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का एआई फ्यूचर को लीड करेगा। इनको चिढ़ इस बात की है कि जब भी देश का मान सम्मान ऊपर
होता है कांग्रेस के कार्यकर्ता और राहुल गांधी को चिढ़ होती है कि राहुल गांधी देश विरोधी आदमी है, ये अर्बन नक्सली आदमी है, ये देश का मान सम्मान नीचे करने के लिए करते हैं। मैं कहता हूं अगर सोमनाथ भारती को लगता है वो सही है, अरे मैडम आप क्या बात करोगे, आपने तो एआई के लिए 0 दिया था, 0। आप लोग तो वो लोग हो जो ऑपरेशन सिंदूर में पूछते थे हिंदुस्तान के कितने जहाज गिरे। आप पाकिस्तान, आपकी पार्टी पाकिस्तान और चीन की एजेंट है, तभी जाके आपको दिक्कत होती है हिंदुस्तान की एआई समिट में। अरे 10,000 करोड़ से ज्यादा एआई के लिए हमने आवंटन दिया, $200 बिलियन से ज्यादा का फंड वहां पे आया। आपको चिढ़ इस बात की है कि भारत का मान सम्मान ऊपर कैसे हो गया, ये दिक्कत है आपकी। आपको यही दिक्कत है ना कि भारत का मान सम्मान ऊपर कैसे हुआ, यही दिक्कत है। अरे 2 लाख से ज्यादा युवा वहां पे मौजूद है, वो 1,99,999 युवाओं का प्रतिभा नहीं दिखती, तभी जाके पीछे हम कहा करते थे कि यूपीआई कैसे भारत यूज करेगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने बोला दुनिया को भारत से सीखना चाहिए कि यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है, ये इनकी सच्चाई है। आप जितना बीच में बोल लो, देश के लोगों ने कांग्रेस के वर्कर्स की कुटाई करी है, अब देश को कांग्रेस के वर्कर से घबराना चाहिए। कांग्रेस ही देश के लिए खतरा है, आज ये साबित हो चुका है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता देश के लिए खतरा है, क्योंकि वो कब अपनी शर्ट उतार दे किसी को नहीं पता। चित्रा जी मेरा निवेदन होगा, आपके शो पे भी अगर कोई भी मेल कांग्रेस का कार्यकर्ता आए तो उससे पहले एनओसी पे साइन करवा लेना। क्या पता आपके शो में विरोध का प्रदर्शन करने के लिए कोई मेल कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी शर्ट उतार दे, बनियान में बैठ जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है। सोमनाथ भारती को भी सही लगे, कल को सोमनाथ भारती भी ज्वाइन कर ले कांग्रेस तो वो भी अपनी शर्ट उतार दे, इनकी कोई स्थिति नहीं है, इनका मानसिक दिवालियापन चला गया है। मैं कह रहा हूँ, मेरा निवेदन है हाथ जोड़कर, आप सबसे कि कांग्रेस के वर्कर्स से बच के रहिए। अपनी अपनी बारी में मुझे तो लगा था कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर अनु पासवान को थोड़ी शर्म आएगी, उनको एहसास होगा कि उनके कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने कितनी भद्द पिटवा दी है। वो अफसोसनाक माफी वाले शब्दों के साथ देश के सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। अनु पासवान जी, नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, सत्ता पक्ष का विरोध करना विपक्षी दलों का काम है अनु पासवान जी, लेकिन देश विरोधी काम कोई भी पार्टी करेगी तो एक सिरे से उसकी आलोचना होगी ही अनु पासवान जी। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को इस पर आकर माफी मांगनी चाहिए। ये देश का विषय है, ये किसी पार्टी का विषय नहीं है। अमनदीप जी, आप एआई इंजीनियर हैं। अमनदीप जी, भारत के लिए कितना बड़ा अवसर और उसमें इस तरह की गिरी हुई ओछी घटिया हरकत, कितना नुकसान हुआ और एआई समिट ने देश को कहां लाकर पहुंचा दिया है, उसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को आप। आज के टाइम पे पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया की तरफ हैं और हम अलग अलग टाइप के एआई मॉडल्स को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है इसकी वजह से। इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, अलग अलग कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं। आज ही हम लोग कितने इन्वेस्टर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई है, कितने अलग अलग टैलेंट्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए, और इकनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो कि मोदी जी ने हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है। और यहाँ पे जो भी डेमोन्स्ट्रेशन आज हुए हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, वो बहुत बड़े हैं। और इंडिया ग्लोबल लेवल में, जैसे सुंदर पिचाई है, ही इज़ द CEO ऑफ गूगल, इस तरीके के टैलेंट एक तरफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक तरफ से हम एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो कि एक बिल्कुल पोल्स अपार्ट है, जिसकी वजह से इंडिया की एक इमेज ओवर द टाइम डिग्रेड होगी। डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, बिकॉज इंडिया एक पेनिनसुला है जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, तो डेटा सेंटर जैसे आएगा उससे इंडिया में बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों को जॉब मिलेंगी, अलग अलग स्किल्स ऐड होंगी, लोग अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। बट अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो कल को सिक्योरिटी के चक्कर में लोग यहाँ पे आएंगे नहीं। हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, 2047 के विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, और वहां पर जाकर देखिए आप अर्धनग्न प्रदर्शन। क्या ये शोभा देता है किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं को? आपको लग रहा है कि क्या भारत मंडपम वो जगह थी जहां पर आप अपनी गंदी राजनीति को चमकाने के लिए जाएं? ये खाका किसने प्रस्तुत किया, ये बड़ा सवाल है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है इसके पीछे ब्रेन किसका है। फिलहाल एआई समिट मामले में बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस अब पूरे मामले में कार्रवाई करेगी जिन लोगों ने अंदर घुसकर इस तरह की शर्मनाक हरकत करते हुए प्रदर्शन किया है। अमनदीप जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अमनदीप जी।
तो यहाँ पे जो जितना भी रिप्रेजेंटेशन हुआ है जो गलत तरीके से हुआ था, पॉलिटिकल इंस्टिगेटेड मूवमेंट्स को इन जैसे रैलीज से दूर रखना चाहिए। यहाँ पे ग्लोबल टैलेंट की बात हो रही है, ग्लोबल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, बट अगर यहाँ पे ऐसे पॉलिटिकल इंस्टिगेटेड मूवमेंट होंगे तो इंडिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और हम यहाँ पे आज के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, बट ये एक इंडिया की छवि खराब कर रहा है। अनु पासवान जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है थोड़ी तो शर्म आई होगी इन तस्वीरों को देखकर अनु पासवान जी, जब आपको भी फोन गया होगा कि आज बाकी जो कार्यकर्ता हर रोज टीवी पर बैठते हैं आज वो नहीं बैठेंगे क्योंकि वो इस राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं बनना चाहते हैं, तो आपको भी लगा तो होगा ना अनु पासवान जी कि मैं कैसे जाकर इन कार्यकर्ताओं का बचाव आज करूंगी। और दिल्ली पुलिस को ऐसी लाइन खींचनी चाहिए कि दोबारा देश का कोई भी सम्मेलन हो वहां पर इस तरह की गिरी हुई हरकत करने का कोई सोच भी नहीं पाए। अब ये दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस मामले को लेकर वो कितनी बड़ी लकीर खींचती है। बोलिए अनु पासवान जी। देखिए चित्रा जी, देखिए चित्रा जी, जितनी बातें हुई उसमें बहुत सारी बातें हुई कि रोजगार के अवसर आएंगे, जितनी भी कंपनियां निवेश कर रही है भारत में बहुत बड़ा फायदा। मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या ओपन AI देशद्रोही कांग्रेस देश से माफी मांगो, शर्म आनी चाहिए। दुनिया ब्लूमबर्ग कहता है कि हिंदुस्तान जो है वो लीड ले रहा है AI के अंदर। रॉयटर्स ये कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अफोर्डेबल AI लेके हिंदुस्तान आगे लेके जा रहा है। शर्म करिए। आपसे पूछता हूँ पूजा जी, आपके परिवार का कोई वो व्यक्ति होता, अगर वो आपके कार्यकर्ता नहीं होता तो जस्टिफाई करती है आप? आपको शर्म आनी चाहिए। फोटो देखिए, गूगल का सीईओ जाके प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलता है। गूगल अपना सबसे बड़ा प्लान जो हिंदुस्तान के अंदर लाता है, इतनी क्या दिक्कत होती है? फ्रांस के प्रीमियर कहते हैं कि हिंदुस्तान यूपीआई के अंदर दुनिया के अंदर सबसे आगे। देशद्रोही कांग्रेस है। अर्बन नक्सली हो आप, अर्बन नक्सली काम करते हो, वहां पे जाते हो, टी शर्ट उतारते हो और जाके देश को अपमानित करने का प्रयास करते हो। शर्म आनी चाहिए। दुनिया को और देश को कांग्रेस से घबराना चाहिए। कांग्रेसी देश के लिए खतरा है। कब अपनी टी शर्ट उतार दे कांग्रेसी कोई भरोसा नहीं है। कब अपनी टी शर्ट कांग्रेसी उतार दे कोई भरोसा नहीं है। सड़क पे चलते हुए कांग्रेसी अपनी टी शर्ट उतार सकता है। राहुल गांधी के कहने पे वो कहीं भी अपनी टी शर्ट उतार सकता है। आपने पूछा चित्रा जी इन सबके पीछे कौन है? इन सबके पीछे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट करवाया है। ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के अंदर ये व्यक्ति था। जॉर्ज सोरोस के एजेंट ये भारत को अपमानित कर रहे हैं। इतनी बड़ी AI समिट हुई, इस बड़ी AI समिट के अंदर सिर्फ चीन को दिक्कत है। इस बड़ी AI समिट से हर भारत के पक्ष में व्यक्ति को खुश हुआ है। ये दिक्कत है इनको ये दिक्कत है। 3 लाख युवा कैसे आ गए, ये इनकी चिड़ है। भारत का मान सम्मान ऊपर बढ़ता है, कांग्रेसी को चिड़ महसूस होती है। शर्म आनी चाहिए। जिनने कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर करोड़ रुपए का घोटाला किया वो ये बात नहीं समझ पाए कि भले G20 हो या वर्ल्ड AI समिट, भारत लीडर कैसे बन गया। 70 सालों में अपनी बारी में बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी की वैसे तो स्थापना 1885 में हुई थी, लेकिन 1979 में कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हुई तो एक बनी कांग्रेस आई। लेकिन आज वाली कांग्रेस AI जो है अनु पासवान जी, देश में परसेप्शन बन रहा है अनु पासवान जी, ये आज वाली जो कांग्रेस AI है वो एंटी इंडिया क्यों जा रही है? नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते AI एंटी इंडिया रुख क्यों अख्तियार कर रही है? नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते अनु पासवान जी राजनीति करते और आप हमें कहते हैं शर्म करिए। कितना शर्म, आप लोग को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। कहीं नहीं सीख सकते। अरे जो देश की सेना से सवाल पूछे कि हिंदुस्तान के कितने जेट्स गिरे, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत का विरोध करे, जो बालाकोट एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, एक एक करके। अब सीधे आ जाती हूँ मलूक नागर जी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? होंगे किसी पार्टी के कार्यकर्ता और कोई भी पार्टी होगी बहुत ताकतवर, लेकिन देश का मजाक अगर कोई भी पार्टी बनाती है और अगर कार्यकर्ता इस तरह से जाकर हंगामा करते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होना चाहिए? चित्रा जी, इनको ये नहीं समझ आता MLA, MP, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, पार्टियां, राजनीति, ये कुछ भी नहीं है। देश सबसे ऊपर है और देश के खिलाफ जो भी इस तरह का काम करें, जो आज कृत हुआ, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत इनको अरेस्ट, FIR होके तुरंत अरेस्ट कराया जाना चाहिए। और सरकार संवेदनशील है, देश के हित में सरकार फैसला लेगी, दिल्ली पुलिस
फैसला लेगी, दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, मुझे ऐसा लगता है। सोमनाथ भारती जी, क्या एक्शन होना चाहिए? या आम आदमी पार्टी को लग रहा है बिल्कुल सही किया कार्यकर्ताओं ने? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा ये बात, क्योंकि जिस प्रकार का एम्बैरेसमेंट भाजपा देश को ला रही थी, भाजपा के पास कोई स्केप रूट नहीं था, तो भाजपा ने कांग्रेस का सहारा लिया। ऐसा प्रोटेस्ट ला रही है, केजरीवाल का शीश महल था क्या वहां पे? ऐसा प्रोटेस्ट करा के मेरे बीच में बोलोगे तो आपको बोलने नहीं दूंगा मैं। अगर मेरे बीच में बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा मैं आपको। बोले नहीं बोलेंगे, बोलिए कृपया करके देश के बीच बोलिए, नहीं बोलेंगे, नहीं दूंगा, नहीं बोलेंगे, बोलिए। भारती जी, देश के लिए काम करो, इनके हम नाच करके सोमनाथ जी, देश के पक्ष में बात करो। वही कांग्रेसी के साथ एजेंट बन के देश का साथ अलायंस किए थे। शीश महल वाले जानना बातें ट्रम्प के सामने तुम्हारे घुटने टेके हुए हैं। देश का पक्ष ये है। देखिए, एक बार सोमनाथ भारती जी की बात हो जाए। प्रदीप भंडारी जी, एक बार सोमनाथ भारती जी की बात हो जाए प्लीज। क्या तरीका है? सोमनाथ भारती जी, देश के भद्दे पिट रही है राजनीति, लेकिन जारी रहेगी। देश के भद्दे पिटेगी, बाहर की दुनिया पर से खबर छापेगी। देखिए, दुनिया भर के लोगों की जहां पर मौजूदगी थी, वहां पर विपक्षी पार्टी ने जाकर क्या हंगामा किया। दुनिया भर में भद्दे पिटे, यही नेता चाहते हैं क्या हमारे देश के, जो सत्ता में नहीं है? देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से ये जो चीजें हुई हैं, स्टेज मैनेज हुई हैं, भाजपा ने बहुत एम्बैरेसमेंट देश को ले आया। उससे बचाने के लिए कांग्रेस कूदी कि भाई सारा डिस्कशन शिफ्ट हो जाए। आज सारा डिस्कशन इस पे आ गया कि भाई कांग्रेस का प्रोटेस्ट, भाजपा की जो गलतियां थी, जो बिल गेट्स को, पीडोफाइल को इनवाइट करके जो देश का नाम डिवाने का प्रयत्न किया, बाद में बिल गेट्स खुद ही भाग गया यहाँ से, उसके कारण जो भाजपा की एम्बैरेसमेंट को बचाने के लिए कांग्रेस आगे आई। देखिए, यूएस ट्रेड डील में किस प्रकार से भारत को नीचा झुकना पड़ा, किस प्रकार से अमेरिका जो भारत की संप्रभुता के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। मैं देख पा रहा हूँ कि भाजपा चारों खाने चित है, उसको बचाने के लिए कांग्रेस कूदी है। अच्छा, भाजपा को बचाने के लिए कांग्रेस कूद गई है। अब आपकी बात पर भगवान जाने देश का कौन सा व्यक्ति भरोसा करेगा। सोमनाथ भारती जी, इसको मैं यहीं छोड़ देती हूँ। आशुतोष वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी, एक्शन तो कड़ा होना चाहिए ताकि देश की भद्दे पिटाने वाले कम से कम इन लोगों की भी अच्छी खातिरदारी हो जाए, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करें। आशुतोष वर्मा जी, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये देश का कार्यक्रम था, और ये कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है। ये सही बात है, कुछ खामियां थी, इससे कौन इनकार कर रहा है, कुछ खामियां थी, लेकिन इसके बावजूद देश एक बड़ी लकीर अपने लिए खींच रहा था। आशुतोष वर्मा जी, वहां पर जाकर ऐसी हरकत। चित्रा जी, देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि हम ये समझते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि देश से बड़ा कोई नहीं, और ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक अनप्लान्ड तरीके से एक बेहद शर्मसार करने वाला दृश्य किया। इससे हुआ क्या कि जो भी एआई समिट के लिए विपक्ष के पास बड़े सवाल थे, वो छद्म हो गए। आप देखिए, जिस प्रकार से एआई समिट 2026 में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, पूरे देश ने देखा, और पूरी जो विदेशी मीडिया है, ग्लोबल टाइम्स हो, रिटर्स हो, ब्लूमबर्ग हो, सब ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, और ये एआई समिट है। हम उसकी बात ही कर रहे थे, तब तक सैम एल्टमैन ने अपना एक वीडियो भेज दिया जिसमें उन्होंने बोला कि पीएम मोदी ने लगातार मेरा हाथ एकदम से खींच दिया और मुझे समझ में नहीं आया। बिल गेट्स पीडोफाइल वहाँ इंडिया में है, लेकिन कार्यक्रम को अटेंड नहीं करते हैं। निविडा के सीईओ आते हैं, आने का प्रोग्राम बनाते हैं, लेकिन आखिरी टाइम पे कैंसिल कर देते हैं। ये बड़े मुद्दे थे, लेकिन कांग्रेस की जल्दबाजी में, और यहाँ तक मैंने कल सुना कि जो रजिस्ट्रेशन और ट्रैफिक की प्रॉब्लम हुई, उसके लिए मंत्री श्री वैष्णव ने पब्लिकली माफ़ी मांगी। इन सब चीज़ों को लेके हम बड़ी बात कर सकते थे, और कांग्रेस की इस बेहद घटिया तरीके के प्रदर्शन ने उस पूरी चीज़ों को पानी फेर दिया है। तो स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस की बिल्कुल मिस्टेक है, पॉलिटिकली बिल्कुल मिस्टेक है। वो इस तरीके से अगर करता चाहती है तो वो अपने दम पे करे, क्योंकि इस तरीके से कम से कम अपोजिशन तो मजबूत नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि देश की छवि भी खराब होती है, और पॉलिटिकल जो तरीके होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, वो भी वीक होती हैं। प्रदीप भंडारी जी, क्लोजिंग कमेंट।
देखिए चित्रा जी, ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी जितने भी हैं, इनको इस बात से चिढ़ है कि दुनिया का हर ग्लोबल सीईओ आज एआई समिट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भारत की लीडरशिप की तारीफ कैसे कर रहा है, क्योंकि चीन और बाकी मुल्क को इस बात से घबराहट है कि अब एआई युग में भारत लीडर है, सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है। पर मैं कह रहा हूं सबको घबराना चाहिए चित्रा जी कांग्रेस के वर्कर्स से, क्योंकि ये कब कहां कपड़े उतार दे कोई भरोसा नहीं है इनका। इनकी राजनीति इतनी निम्न आ चुकी है कि कल को कांग्रेसी वर्कर को विरोध करना पड़े तो शोज में भी कपड़े उतारना चालू कर दे। ये इतने देश विरोधी लोग हो चुके हैं, अर्बन नक्सली लोग हो चुके हैं कि अपनी राजनीतिक स्कोर पॉइंट के लिए देश का अपमान करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अभी तक कांग्रेस ने साबित कर दिया है ये एंटी इंडिया अर्बन नक्सली नेकेड कांग्रेस है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। महादंगल में अभी के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सामने आई हैं, भारत मंडपम की ये तस्वीरें हम सब के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए राष्ट्रीय शर्म का विषय है। कांग्रेस पार्टी अगर अपनी चुनावी राजनीति को इस तरह से आगे बढ़ाना चाहती है तो देश की जनता यकीनन इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। यह भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना निजी कार्यक्रम नहीं था, यह देश का कार्यक्रम था, यह भारत का कार्यक्रम था, जिसमें भारत की बढ़ती हुई ताकत पर वहां पर डिस्कशन किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई समिट में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कही, जिसके जरिए सभी के लिए एआई किस तरह से काम करे, चुनौतियों से अपार संभावनाएं कैसे जनरेट करें, उसको लेकर चर्चा की जा रही थी। जब भारत की ताकत को दुनिया पहचान रही हो, वहां पर जाकर अर्धनग्न प्रदर्शन करना, इस तरह से नंगाई पर उतारू हो जाना, यह अपने आप में बेहद शर्मनाक है। कोई भी पार्टी कितनी भी मजबूत हो, उसका नेता कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर उसके कार्यकर्ताओं की ओर से इस तरह की घटिया हरकत की जाएगी तो उनके खिलाफ कड़ी और बड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और एलआईयू वो क्या कर रही थी कि ये कार्यकर्ता आराम से भीतर की तरफ जाते हैं और दुनिया भर में भारत का मखौल बनाते हैं। उस समय वहां पर जितनी भी जांच एजेंसियां टीमें तैनात थीं, वो कहां पर थीं, सवाल ये भी है। और कांग्रेस पार्टी को खुद के भीतर झांककर आत्ममंथन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करना कतई ठीक नहीं है। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।